करते हैं। ये ट्री पूरा अपन ने बहुत अच्छे से कल समझ लिया था और उससे ये तीनों फॉर्मूलेज भी डिराइव कर लिए थे अपने आप। जैसे ही ट्री याद करोगे फॉर्मूलेज याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएंगे। तो आइए आज चालू करते हैं अपन डेफिनेशंस को करना। ये सर डेफिनेशंस क्यों करनी है? क्योंकि बेटा एग्जाम में आ गई तो डेफिनेशन तो एज इट इज लिखनी पड़ेंगी। तो सर आप फिर क्या मदद कर सकते हैं कि मैं ये मदद कर सकता हूँ, आपको डेफिनेशन समझा सकता हूँ जिससे कि आप लोग उसको लिखते समय, याद करते समय आपको एक्चुअल में समझ में आए कि हाँ हमने क्या पढ़ा है। याद तो आप ही को करनी पड़ेगी, दारोमदार आपके ऊपर ही है। और याद रखना कि लॉ में, सर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लॉ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है चीजों को याद करके लिखने की। तो क्यों ना बेहतर है कि हम पहले उनको समझें फिर याद करें। और लिखने के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि 12th में तो सभी पास हो जाते हैं, करीब करीब जान पहचान वालों में से एक आधी कोई लुड़का होएगा 12th के रिजल्ट में, कि 12th में तो सभी पास हो जाते हैं तो फाउंडेशन में भी सभी पास हो जाएंगे, नहीं बेटा, यहाँ पर सिनेरियो कंप्लीटली डिफरेंट है। 15 से 20% के आसपास ही रिजल्ट रहता है, बाकी के 80% जाते हैं कहाँ पर? खड्डे में। जस्ट शाह, खड्डे के ऊपर से कूद के निकलना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, तो सर आइए डेफिनेशन सबसे पहले। प्रोसेस ट्री कहां से चालू होता है कि सर ऑफर का एक्सेप्टेंस करते हैं वहां से, तो बन जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके मिलता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सिएबल इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर। An agreement is said to be legally enforceable when it is having lawful object, lawful consideration made with free consent of the parties who are competent to contract. An agreement has not been declared as void agreement under the law. बना दिया ट्री मैंने। सर क्यों बनाया वापस, क्यों समय खराब किया? ये बताने के लिए कि ये चैप्टर्स हैं। पहला तो था इंट्रोडक्शन, और यदि आप अपना मॉड्यूल देखोगे तो उसमें इंट्रोडक्शन के साथ, चैप्टर के साथ में ही ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला चैप्टर भी एक ही में जोड़ दिया है मैंने, अलग अलग दिया है नोट्स में। ठीक है, ये एक चैप्टर है जिसमें प्रॉमिस भी कवर हो रहा है, ये कंसिडरेशन एक चैप्टर है, लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन एक चैप्टर है, फ्री कंसेंट एक चैप्टर है, कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एक चैप्टर है, वॉइड एग्रीमेंट एक चैप्टर है। ये सब चैप्टर्स हैं और इनके अलावा भी चैप्टर्स हैं। कासट समझ में आ रहा है? तो हाँ क्या सर। चल रहा है मुंह में? अकेले अकेले खाने से पाप लगता है, ये बात ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट। तो सर सबसे पहला अपन ऑफर की डेफिनेशन करते हैं। ऑफर को मैंने आपको बताया था, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंस्टेड ऑफ द वर्ड ऑफर इज यूजिंग द वर्ड प्रपोजल। प्रपोजल, ठीक है। तो प्रपोजल की डेफिनेशन या ऑफर की डेफिनेशन क्या होती है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कासट जी धीमे धीमे पढ़ना ताकि मेरे को कहीं रोक ना हो तो मैं रोक के बता सकूं, एक नॉर्मल स्पीड में पढ़ना। A person is said to make a proposal when he signifies to another his willingness to do so or to abstain from doing anything with a view to obtaining assent of that other to such act or abstinence. ठीक है, ये है। अ पर्सन इज सेट टू मेक अ प्रपोजल, अ पर्सन इज सेट टू मेक अ प्रपोजल और एन ऑफर व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस either to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person to such act or abstinence। सर बड़ी वाहियात डेफिनेशन है, पर जब समझ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगी। सर सबसे पहले तो ये समझो, ऑफर या प्रपोजल दो तरीके का होता है। ऑफर या प्रपोजल दो तरीके का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव ऑफर और दूसरा होता है नेगेटिव ऑफर। एक तो होता है पॉजिटिव ऑफर, दूसरा होता है नेगेटिव ऑफर। ठीक है। सर पॉजिटिव ऑफर किस लिए होता है? कुछ करने के लिए ऑफर दे रहा हूं। और नेगेटिव ऑफर क्या होता है? कुछ नहीं करने के लिए ऑफर दे रहा हूं। सर कैसे? क्या आप मेरा घर 3 करोड़ रुपए में खरीदेंगे? खरीदने के लिए, कुछ करने के लिए ऑफर दे रहा हूं, तब तो वो हो जाता है पॉजिटिव ऑफर। ठीक है सर, कुछ करने के लिए। और कुछ नहीं करने के लिए,
वो क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफर। मान लो अक्षित और जश शाह का आपस में कोई किराएदारी का मामला चल रहा है, ठीक है, केस चल रहा है, जश शाह को किराया देना था और जश शाह ने दिया नहीं तो अक्षित ने उस पर केस ठोक दिया, ठीक है सर। अब जश ने अक्षित को ऑफर दिया, यदि तू 2 महीने, मतलब केस ठोकने की बात आ गई थी करीब करीब, तो जश ने अक्षित को ऑफर दिया, यदि तू 2 महीने मेरे पे केस नहीं ठोकेगा और तो मैं तुझे सारा किराया 3 लाख रुपए जो भी मेरा बाकी है वो मैं दे दूंगा। तो ये सेकंड ऑफर किस लिए है, कुछ नहीं करने के लिए, केस नहीं ठोकने के लिए। यदि तू मेरे ऊपर केस नहीं ठोकेगा तो मैं तेरे को बाकी सारे किराया अलोंग विद ये एडिशनल पर्क्स ये भी दे दूंगा। तो सर सेकंड ऑफर किस लिए था, कुछ नहीं करने के लिए। ठीक है, तो ऑफर दो या प्रपोजल दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव ऑफर और नेगेटिव ऑफर। ठीक है, इतना समझ गए? यस सर, हम इतना समझ गए। अब सर, अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल टू अनदर पर्सन, अगेन यहां से कन्वे हो रहा है कि फॉर मेकिंग एन ऑफर or to make a contract, at least two different people are required. A person cannot make a contract with himself. क्यों मुंदड़ा ये बोलेगा आज मैं खुद से वादा करता हूँ है, तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 2 जने चाहिए होते हैं। तो अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल व्हेन, अब आ जाओ इंपॉर्टेंट बात, ही सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन। ही सिग्निफाइज टू, इन सब काम आएंगे जो पॉइंट नंबर 1 लिखा है ना मैंने, ये काम आएगा व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन। सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन यानी कि जब ये ऑफर को कम्युनिकेट करेगा, ये मेरी बातें ध्यान से सुनना, ये आगे पॉइंटर्स के रूप में काम आएंगी तुम्हारे। व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन यानी कि जब ये ऑफर को कम्युनिकेट करेगा तो फिर ऑफर पूरा होएगा। ठीक है, मान लो अक्षित कासट को, ये अपने मुंदड़ा को कोई एक ऑफर देना है, लेकिन इसने वो ऑफर लेटर टाइप किया और अपने टेबल की ड्रॉअर में टाइप करके रख दिया। तो सर क्या ये ऑफर कम्युनिकेट हुआ? क्या ये ऑफर कम्युनिकेट हुआ? नहीं हुआ। तो जब ऑफर कम्युनिकेट हुआ ही नहीं तो क्या मुंदड़ा उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट चिल्ला सकता है या एक्सेप्टेंस दे सकता है उसकी? नहीं सर। सबसे पहली बात और सबसे पहली जरूरत क्या है, द ऑफर मस्ट बी सिग्निफाइड और कम्युनिकेटेड टू अनदर पर्सन। The offer or proposal must be signified, then only it should come to his knowledge. ऑफर जिसको दिया जा रहा है उसकी नॉलेज में आना चाहिए, तभी वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके ऊपर केस लॉज मिलेंगे तुमको आगे जब हम सेकंड चैप्टर करेंगे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वहां का है। पर क्यों ना डेफिनेशन में ही समझ ले पॉइंट्स को। तो अ पर्सन एक्स is said to make a proposal or an offer to person Y when he signifies, यानी कि ऑफर को कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, व्हेन ही सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, यानी कि मिस्टर एक्स इसको अपनी विलिंगनेस बता रहे हैं कि तू या तो ये कर या ये मत कर। जैसा भी ऑफर है, पॉजिटिव है कुछ करने के लिए है या कुछ नहीं करने के लिए, तो वो इसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, सिग्निफाई कर रहे हैं हिज विलिंगनेस दैट दिस पर्सन शुड डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, नॉट टू डू, should do और abstain from doing। doing and abstain from doing का मतलब समझ में आया? to do और abstain from doing, to do तो हो गया पॉजिटिव ऑफर और abstain from doing नेगेटिव ऑफर। क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक लाइन समझ में आई? एक एक बच्चे को समझ में आई रे? सृष्टि, जिया, कविश, जिया बोरा, जिया जैन, नेट पैक की कमी हो रही है क्या घर में? है रे सृष्टि? सृष्टि जी, सृष्टि जी, यस वीडियो सर। वीडियो बंद मत करो बेटा, नहीं तो क्या पता ही नहीं पड़ता है कि तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चेहरा दिखेगा तभी तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। कवेश, राघव कावरा, सिया कर्नावट, तनय राठी, ठीक है जी, सब जने वीडियो ऑन करो और ऑन ही रखो। ठीक है, सो अ पर्सन इज सेड टू मेक एन ऑफर और अ प्रपोजल व्हेन फर्स्ट ही सिग्निफाइज टू अनदर, यानी कि उसने कम्युनिकेट किया है। क्या कम्युनिकेट किया है? कि मैं चाहता हूं, मेरी विलिंगनेस है, आप या तो कुछ करें या ना करें। व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस
that such other person should either do or abstain from doing anything। यहां तक भी समझ में आ गया। अच्छा, अब ऑफर क्यों कम्युनिकेट किया जाता है? with a view to obtain the assent या consent of that other person towards such act or towards such abstinence। सर हम ऑफर क्यों कम्युनिकेट करते हैं? एक तो है, देखो दो लाइनों से समझो। मान लो हमारी सृष्टि है, ठीक है, सृष्टि फिर भाग गई, ठीक है, जैसे ही नाम लिया वापस चली गई। मान लो हमारी सृष्टि है और सृष्टि जो है उसकी फ्रेंड है जिया वोरा, ठीक है सर। सृष्टि ने, एक तो पहला एग्जाम्पल तो ये, सृष्टि ने जिया वोरा को बोला, क्या क्या तू मेरा घर 50 लाख रुपए में खरीदेगी? ये तो हो गया एक। और सेकंड एग्जाम्पल, सृष्टि ने जिया वोरा को बोला, मैं अपना घर 50 लाख रुपए का कोई ऑफर लेके आएगा तो बेचने का सोच सकती हूँ, ठीक है सर। पहले वाली लाइन में तो क्लियरली क्या तू मेरा घर 50 लाख में खरीदेगी, तो इस लाइन में सामने वाली जिया वोरा की एसेंट या कंसेंट, जो इसका ऑफर जो दे रही है सृष्टि जिया को, उसके प्रति कंसेंट या एसेंट लेने का पूरा इरादा है, बिल्कुल। जबकि सेकंड वाला एक प्लेन वैनिला स्टेटमेंट है, एक प्लेन स्टेटमेंट है कि हाँ मैं अपना घर बेच सकती हूँ यदि कोई 50 लाख रुपए तक की डील लेके आए तो। क्या इसमें जिया वोरा की कंसेंट लेने की इच्छा थी? नहीं सर, ये तो जस्ट एक स्टेटमेंट दे रही थी, लाइन से ही अपने को क्लियर हो जाता है। तो पहला वाला ऑफर है या प्रपोजल है, दूसरा वाला ऑफर नहीं है। ये बात ध्यान रखना, लैंग्वेज से और इंटेंशन से अपने को पकड़ना पड़ेगा कौन सा ऑफर है कौन सा नहीं है। ऑफर वो होता है जिसमें सामने वाले की कंसेंट या एसेंट लेने की इच्छा से दिया जाता है। फर्स्ट में इच्छा से दिया गया था, सेकंड में कोई इच्छा नहीं थी, सेकंड में तो हम प्लेन एक वनीला स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या ये डिफरेंस समझ में आया रे, फर्स्ट और सेकंड में? यस सर। तो अ पर्सन इज सेट A person is said to make a proposal when he signifies to another, यानी offer must be communicated, his willingness, मैं ऐसा चाहता हूं आप कुछ करें या ना करें, जो भी ऑफर है, तो कुछ करने के लिए तो पॉजिटिव ऑफर है, कुछ नहीं करने के लिए तो नेगेटिव ऑफर है, ठीक है। मैं क्यों सामने वाले को ऑफर ऐसा करता हूं? with a view to obtain his assent or consent of that another person towards such act। यदि पॉजिटिव ऑफर है तो उसके प्रति कंसेंट, और यदि नेगेटिव ऑफर है तो उसके प्रति कंसेंट। ओके सर। नाउ कल मैं ऑफर की डेफिनेशन सबसे पूछूंगा, ठीक है। A person is said to make a proposal when he signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person towards such act or abstinence, as it is याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, so an offer is an expression of willingness by one party to another to enter into an agreement on the stated terms with an intention to obtain the assent of the other। An offer can be a positive offer to do something or a negative offer not to do something। मेरी तरह ये साइंस यूज मत करना, ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखे हैं आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप पूरा लिखना, ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, NEGATIVE नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको समझाया था सर, क्या समझाया था सर, कि ऑफर के प्रति एक्सेप्टेंस आता है और बाकी सारी चीजें होती है, यानी कि लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडर, सारी चीजें हैं। तो जैसे ही ऑफर के प्रति एक्सेप्टेंस आ जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यदि बाकी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो या तो ऑफर को एक्सेप्ट किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। ऑफर को यदि एक्सेप्ट किया गया और बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, lawful object, lawful consideration made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as a void agreement, बाकी सब कुछ है, तो सर जैसे ही ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस आता है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इस पे मैं और डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। तो सर कहने की बात क्या है, मान लो अक्षित ने जश को सच में ऑफर दिया था, क्या तू मेरा घर 50 लाख में खरीदेगा क्या? ओके, जश ने यदि एक्सेप्ट बोल दिया तो सर ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि ये घर देगा, ये 50 लाख देगा बदले में, ठीक है सर। लेकिन सर यदि अक्षित ने जश को केवल इतना बोला कि है ना,
मैं किसी को भी अपना, यदि 50 लाख रुपए का ऑफर मिलेगा तो मैं घर बेच सकता हूँ, मतलब 50 लाख रुपए में मेरा घर अवेलेबल है। तो जज ने यदि एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस चिल्ला भी दिया, ओके एक्सेप्टेड, मैं तेरा घर खरीदता हूँ, हाँ हाँ, तो क्या इन दोनों के बीच में डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट बन ही जाएगा? नहीं सर, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर अक्षित का सामने वाले की कंसेंट लेने का कोई इरादा नहीं था। वो तो जस्ट एक मतलब प्लेन स्टेटमेंट पास कर रहा था, उसका कोई विलिंगनेस थी नहीं सामने वाले की कंसेंट लेने के लिए। क्या ये फर्क समझ में आया? यस सर। मान लो अक्षित इज अ शू मैन्युफैक्चरर, जूते बनाने का काम करता है, ओके। जस ने उससे पूछा ये अभी बाजार में ये जो फ्लिप फ्लॉप्स और ये आ रहे हैं, इनके क्या अलग अलग मॉडल के क्या क्या रेट चल रहे हैं? तो अक्षित ने उसको बता दिया, देख ये वाला मॉडल 100 रुपए प्रति जोड़ी का, ये 500 रुपए प्रति जोड़ी का, ये 800 रुपए प्रति जोड़ी का, ऐसे ऐसे इसने प्राइसेस बता दिए, ठीक है। सर क्या प्राइस कम्युनिकेट करना सिंपली कि कोई आपसे ये पूछता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं भाई, इसलिए बता रहा हूं। आपसे सिंपली कोई पूछता है कि प्राइस क्या, और आपने उसका जवाब दिया, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उसे कॉन्ट्रैक्ट ही बना रहे हैं, या आपने उसे ऑफर ही दिया है कि ये जोड़ा 100 में खरीद, ये 500 में खरीद, ये 800 में खरीद। आप तो जस्ट उसे प्राइस का क्वेरी का जवाब दे रहे हैं। तो आपको उसे ऑफर नहीं कर रहे हैं कि वो एक्सेप्ट कर ले और फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट में बांध देवे, नहीं। उसको आपको ऑफर करना पड़ेगा कि सर मैं 1000 जोड़ी 100 रुपए वाली खरीदना चाहता हूँ, मैं 200 जोड़ी 500 रुपए वाली खरीदना चाहता हूँ, ऐसे उसको ऑफर देना पड़ेगा। आप तो जस्ट एक स्टेट क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं कि प्राइस क्या है, वो कोई ऑफर नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे जहां पर एन आंसर टू ए क्वेश्चन कैन इट बी टेकन एज एन ऑफर, नॉट डेफिनेटली, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि सर प्राइस क्वेरी के जवाब में यदि आपने जवाब दिया है तो वो कोई ऑफर नहीं होता है, ठीक है। जब आप ऑफर दे ही नहीं रहे हो तो सामने वाला एक्सेप्टेड चिल्ला सकता है क्या? नहीं सर, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? जबकि एक डेफिनेट एक बंदा दूसरे बंदे को बोलता है कि क्या आप मेरा घर 50 लाख रुपए में खरीदेंगे, ये ऑफर है, सामने वाले की कंसेंट या एसेंट लेने की विलिंगनेस है हमारी, ठीक है। बात समझ में आई? सृष्टि कहाँ देख रही है? हम्म। कि सर भगवान ने इतनी अच्छी सृष्टि बनाई है खिड़की के बाहर, मुझे वहां भी तो देखने दो। सब आपकी सृष्टि थोड़ी देखूंगी, अभी मेरे लॉ की चल रही है, बाहर मत देख, ठीक है। फोकस हेयर, फोकस। जिया जैन, अरे जिया जैन, श्रेया हाँ कर्नावत, सर। वीडियो बंद क्यों हो जाते हैं तुम लोग के? हाँ सर, कर रही हूँ। कर्नावट, अरे ओ कर्नावट, तनय राठी, हाँ सर, हाँ सर, एक सेकंड एक सेकंड कर लो। तनय राठी, तुम्हारा वीडियो कहाँ है? तुम दिख नहीं रहे हो। हम्म। कविश, टाइम मत खराब कराओ रे, टाइम मत खराब कराओ। राघव काबरा, श्रेया बियानी, एक एक को हाँ सर। पकड़ना पड़ेगा क्या? ये लास्ट है, मैं तुम सर लोग, मैं ट्रेनिंग। ये लास्ट है, मैं तुम लोगों को रिमाइंड करा रहा हूँ। इसके बाद में मेरे को इतनी पावर्स हैं भैया कि मैं है ना सीधा क्लास के बाहर भी निकाल सकता हूँ, फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं है, फिर बाद में बैठे रहना वापस क्लास ज्वाइन करने के लिए। ये लास्ट है, बार बार नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट, तो सर ये तो हो गया ऑफर का एग्जाम्पल, ठीक है सर। अब एक ऑफर की डेफिनेशन कर ली, एग्जाम्पल में कुछ विशेष हम टाइम खराब नहीं करेंगे। नेक्स्ट सर, जैसे ही ऑफर या प्रपोजल का एक्सेप्टेंस आ जाता है, वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। क्या सर? तो सर हमने ऑफर तो पढ़ लिया, यस सर। अब अपन है ना एक्सेप्टेंस भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन है व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and a proposal when accepted becomes a promise। ये इजी है, ये ऑफर जितनी खतरनाक डेफिनेशन नहीं है।
when the person to whom the proposal is made, उसी को अपनी कंसेंट सिग्निफाई करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं कर सकता उसकी जगह। हाँ काबरा बाल बन गए, इधर ध्यान दे, आजा चल। तो when the person to whom the proposal is made, यदि कविश ने राघव काबरा को ऑफर दिया है, राघव तू मेरी कार 2 लाख रुपए में खरीदता है क्या, ठीक है, पास में खड़ा हुआ था हमारा राठी, ठीक है, तो इसने कोई जवाब नहीं दिया, उससे पहले ये राठी जोर जोर से चिल्लाने लग गया, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, मैं खरीदूंगा। अरे तेरे को ऑफर दिया ही नहीं था, ऑफर किसके लिए था, ये तो ऑफर एक्सेप्ट कौन कर सकता है सर, ये कर सकता है। तो जिस आदमी को ऑफर दिया गया है, पहली बात तो वो ही ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। क्या ये पहली बात भेजे में घुसी? यस सर, सबके घुस गई, ठीक है। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, दैट मीन्स जिसको दिया गया है। मान लो स्वीया कर्नावट जिया को पूछ रही है, बीच में मैं अपनी नाक जबरदस्ती घुसाने लग जाऊं, नहीं नहीं मैं खरीदूंगा, हाँ उसने मेरे लिए ऑफर दिया थोड़ी था, ठीक है। सो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड अगेन सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू, यानी कि पॉइंट नंबर 2, उसे भी तो अपनी एक्सेप्टेंस या एसेंट या कंसेंट, कोई भी वर्ड बोल लो, एसेंट कंसेंट एक्सेप्टेंस सिग्निफाई होनी चाहिए। सिग्निफाई यानी कि कम्युनिकेट होनी चाहिए, वापस कम्युनिकेट भी तो होना चाहिए एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो फिर माना जाएगा प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। मान लो हमारे एक कोई स्कूल है तो मैं, या कॉलेज है, कॉलेज का नाम है आर के कॉलेज। आर के कॉलेज ने श्रेया कर्नावट की चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई, इसने जूते चप्पल सब चला लिया और एंड में कैसे भी अपनी सीए सीए पूरी कर ही ली, ठीक है सर। तो सर अब श्रेया कर्नावट को इस आरके कॉलेज ने ऑफर दिया, क्या आप हमारे यहाँ पर आके अकाउंट्स के टीचर बनेंगे, क्या आप अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हम आपको महीने के 1 लाख रुपीज पर मंथ देंगे। अकाउंट्स का टीचर बड़ा मुश्किल से मिलता है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ का टीचर आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट, तो क्या आप हमारे यहाँ पर आके 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पे अकाउंट्स पढ़ाएंगे? तो इसको ऑफर कम्युनिकेट हो गया। कैसा ऑफर है कि सर पॉजिटिव ऑफर है, कुछ करने के लिए है, कुछ पढ़ाने के लिए है, यस सर। तो सर ऑफर कम्युनिकेट भी हो गया, यस सर, ओके। श्रेया कर्नावट ने ऑफर लेटर का जवाब टाइप करके अपने टेबल की ड्रॉअर में रख दिया, भेजा नहीं उसको। तो क्या ये एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ पर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ यहाँ पर? नहीं सर। सर एक्सेप्टेंस भी तो कम्युनिकेट होनी जरूरी है, चाहे आप वर्बली करो, चाहे आप लेटर के थ्रू करो, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू करो, जैसे भी आपको करनी करो, पर करो, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करो, ठीक है। तो सर acceptance also needs to be communicated when the person to whom the proposal is made, वही आदमी एक्सेप्ट कर सकता है। signifies is assent thereto, वो अपनी assent या consent को communicate करता है। the proposal is said to be accepted, तब ऑफर का acceptance आया हुआ मान लिया जाता है, ठीक है। अब proposal when accepted becomes a promise, तो सर ये acceptance में ही promise की definition भी हो गई, अपन ने पढ़ा था ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनाता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, अ प्रपोजल और एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, इसकी भी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया? अब थोड़ा ये समझो सर, ए ने बी को ऑफर दिया, क्या तू मेरा घर 50 लाख में खरीदता है क्या? तो ऑफर देने वाले को क्या बोलते हैं? ऑफरर। और जिसको ऑफर दिया जाता है उसको कहते हैं ऑफरी। ऑफर देने वाले को कहते हैं ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया जाता है उसको कहते हैं ऑफरी। ये तो हो गया पहला स्टेप। और यदि मैं प्रपोजल की बात करूं तो इन लोगों का नाम हो जाएगा प्रपोजर एंड प्रपोजी। जिसे ऑफर दिया गया वो, जिसने ऑफर दिया वो प्रपोजर, और जिसको ऑफर दिया वो प्रपोजी। सम्यक, कंप्लीट मैन, हाँ हाँ।
बासी कैसे आ रही है? सोता नहीं है रात को, रील्स देखता है? नहीं नहीं नहीं, मेरे को थोड़ा सा सर्दी है तो। अरे बाप रे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफर देने वाला ऑफरर या प्रपोजर, और जिसको ऑफर दिया गया ऑफरी या प्रपोजी। जब इसने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तब तो कुछ नहीं हुआ, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो ये हो जाएगा एक्सेप्टर। इफ द ऑफर इज एक्सेप्टेड देन दिस पर्सन विल बी नोन एज एक्सेप्टर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सेप्ट ही हो जाएगा कि सर ऑफर का ऑफर ही, प्रपोजर का प्रपोज तो एक्सेप्टर का एक्सेप्ट ही, नहीं, एक्सेप्ट ही नाम का कोई चीज नहीं होता है। ठीक है, इफ यदि ये बंदा, इसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो ये कहलाएगा एक्सेप्टर। और ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। ठीक है, अब देखो वैसे तो प्रॉमिस जो है उसके लिए ये बात बोली गई है, जिसने प्रॉमिस किया वो हो जाता है प्रॉमिसर, जिसको प्रॉमिस किया वो हो जाता है प्रॉमिसी, जिसने प्रॉमिस किया वो हो जाता है प्रॉमिसर। सम्यक ने अपनी छोटी सिस्टर को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे 2 डेयरी मिल्क ला के दूंगा, तो ये हो गया प्रॉमिसर, और सम्यक की छोटी सिस्टर हो गई प्रॉमिसी। ठीक है, अब नेक्स्ट, सर प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों तरफ से हो सकते हैं, ये बात समझने की कोशिश करना। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपना घर देने का वादा किया, तो इस घर देने के वादे के लिए तो ये हो गए प्रॉमिसर, ये हो गए प्रॉमिसी। ठीक है, और मिस्टर वाई ने जब मिस्टर एक्स को 50 लाख रुपए देने का वादा किया तो इस वादे के लिए ये हो गए प्रॉमिसर और ये हो गए प्रॉमिसी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? यस सर, इजी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इजी है ना? काबरा जी, खुशी जी, खुशी जी दिख कम रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, जिया वोरा, जिया वोरा, जिया जैन, हाँ सर। श्रेया बियानी, दिख नहीं रहे हो। हाँ सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा? बस मेरा कंसर्न इतना ही है। ठीक है, चलिए। अच्छा, हालांकि इन्होंने जो डेफिनेशन दी है ना प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की, कि सर उस वो एक ही तरीका, एक ही उसमें कि सर एक ही उसको लिया है वादे को, कि इस वाले वादे के लिए ये प्रॉमिसर और ये प्रॉमिसी। जबकि हमने दोनों तरफ से पढ़ा है कि सर यदि 2 वादे होते हैं, एक्स वाई को घर देगा ये वादा कर रहा है, और वाई एक्स को भविष्य में पैसे देगा वो भी वादा ही कर रहा है, तो एक वाले वादे के लिए ये प्रॉमिसर और ये प्रॉमिसी, दूसरे वाले वादे के लिए ये प्रॉमिसर और ये प्रॉमिसी। ठीक है सर, नेक्स्ट आ जाओ। प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी की डेफिनेशन। द प्रपोजल, व्हेन द प्रपोजल या ऑफर इज एक्सेप्टेड, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी। ठीक है, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। ठीक है सर, प्रॉमिस का फॉर्मूला अपन ने पहले ही देख लिया ना, ऑफर या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, एज गुड एज दिस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम अपन। अब अपने को ये वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा रुक के समझाऊंगा। नेक्स्ट क्या उठाना है ये भी कर लिया अपन ने, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कर लिया ना, ये तो सबसे पहले दिन ही कराया था। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, याद आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी यही है एज पर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ये थोड़ा सा रुक के कराऊंगा। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं अपन, कंसिडरेशन की डेफिनेशन पे। जो जो डेफिनेशन मैं आज करा रहा हूं वो एक तो कल लिखी भी तो होनी ही चाहिए, हार्ट से, जिसको कहते हैं ना दिल से याद करी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल दिल से। जो पूछो एकदम गोटा घाटी पूरा यहाँ पर आके वॉमिट कर देना कि सर ये वाली डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन है, सब चलेगा, इतनी दिल से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, कंसिडरेशन। सबसे पहले समझो कंसिडरेशन, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट लाके जोड़ा जाता है
तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। यस सर, तो हमने इसकी डेफिनेशन कर ली, इसकी डेफिनेशन कर ली, एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी कर ली। अब ये वाली कंसिडरेशन की डेफिनेशन करते हैं। कंसिडरेशन के लिए मैंने आपको क्या समझाया था? कंसिडरेशन के लिए मैंने आपको क्या समझाया था? मान लो हमारा सम्यक है और अक्षित है, इसके बीच में क्या, इन लोग के बीच में क्या डिसाइड हुआ? ये अपनी बाइक देगा और ये बदले में इसको 2 लाख रुपए देगा। कोई इंपोर्टेड बाइक है जो ये इसको सेल करने का वादा कर रहा है और ये खरीदने का वादा कर रहा है, तो ये तो बाइक देगा, ये 2 लाख रुपए देगा। यस। तो जब सम्यक ने अक्षित को बाइक अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बाइक देने का वादा किया या बाइक दे दी, तो सर ही शुड ऑल्सो गेट समथिंग इन रिटर्न। ही शुड ऑल्सो गेट समथिंग इन रिटर्न। जो भी इसने किया है या करने का वादा किया है सम्यक ने अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उसके बदले में ही शुड ऑल्सो गेट समथिंग इन रिटर्न। यस सर, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। दैट समथिंग इन रिटर्न इज नोन एज कंसिडरेशन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो भी सम्यक अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अक्षित के लिए कर रहा है, उसको बदले में कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। यस सर। और अक्षित भी जो सम्यक के लिए कर रहा है, 2 लाख रुपए दे रहा है, उसको भी बदले में कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए, उसको भी बदले में बाइक मिलनी चाहिए, कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। तो ऑल द पार्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गेट सम कंसिडरेशन। इज इट क्लियर? यस सर। तो सर अब कंसिडरेशन की डेफिनेशन बहुत ध्यान से देखना। सर पहली बात तो हमने ये पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर कुछ करने के लिए हो सकता है और कुछ नहीं करने के लिए हो सकता है। ये बात ध्यान रखना, अभी कंसिडरेशन में भी काम आएगी। सेकंड बात कि सर कंसिडरेशन, आप लोगों ने टेंसेस पढ़े, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, कभी इंग्लिश में पढ़े ही होंगे ना यार आज दिन तक। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने नहीं पढ़े हो? कोई ऐसा तो नहीं है? राठी साहब पढ़े हैं या नहीं पढ़े? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओ राठी साहब पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं सर। यस सर। तो बस वो यहां लाके जोड़ दो। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन, एंड कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन। सर ये क्या चिड़िया का नाम है कि कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन। अभी समझाता हूं कि ये किन चिड़ियाओं के नाम है। एक बार सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो।